आमदन बढ़ाने के लिए पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी का बड़ा फैसला। रेस्टोरेंट्स और होटल्स में आर्जी बिल जारी करना ममनू करार। तमाम फूड चेन्स, रेस्टोरेंट्स और कॉफ़ी शॉप रेट लिस्ट नुमाया जगह पर आवेजा करने के पाबंद होंगे। तर्जुमान पीआरए का कहना था, ज़रूरी हासिल करें रेस्टोरेंट्स और होटल से खिदमत लेते वक्त डिजिटल रसीद। कारोबारी इदारा डिजिटल या कार्ड अदायगी से इनकार करे तो शहरी शिकायत दर्ज कराएं। जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट का मातहत अदलिया को बड़ा हुक्म, 3 साल से तवील जेर हिरासत मुल्जिमान के मुकदमात 2 माह में निपटाने की हिदायत। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट आलिया नीलम ने कहा कि पंजाब के तमाम सेशन जजेस मुकर्ररा मुद्दत में मुकदमात निपटाने के पाबंद होंगे। 3 साल से जायद अरसे से जेर हिरासत मुल्जिमान के मुकदमात की अमल दरामद रिपोर्ट भी तलब। पेट्रोल की कीमत में जो इतना इजाफा इन्होंने किया पिछले अरसे में, तो इन्होंने ये कहा कि चूंकि आलमी मार्केट में कीमत बढ़ गई है तो हमने पेट्रोल की कीमत भी बढ़ा दी। और क्यों बढ़ गई है? इसलिए कि जंग हो रही है। उस जंग के दौरान पेट्रोल की कीमत तो इन्होंने जो एक्स रिफाइनरी थी वो तो बढ़ी, लेकिन उस पर लेवी भी बढ़ा दी। और कहते हैं कि आईएमएफ कहता है कि लेवी खत्म नहीं हो सकती। आईएमएफ तो यह भी कहता है कि अपने खराजात कम करो। आईएमएफ तो एक गुलामी का तोक है जो इस हुक्मरान तबके ने ओढ़ा हुआ है, अपने गलों में डाला हुआ, पाकिस्तानी कौम की गर्दन पे डाला हुआ। ये कलादा है। अवाम पर जुल्म को तमाशाई बनकर नहीं देख सकते, हम अवाम का मुकदमा लड़ रहे हैं। अमीर जमात इस्लामी का धरना जारी रखने का ऐलान। हाफिज नईमुर रहमान ने चेयरिंग क्रॉस पर कारकुनों से खिताब में कहा, यह हर सियासी जमात के वर्कर और हर मकतबा फिक्र का धरना है। कल से खवातीन की शिरकत भी होगी और तलबा भी आएंगे। अवाम भी धरनों का हिस्सा बने। जमात इस्लामी ने लाहौर में धरने का लंबा प्लान बना लिया। जराये के मुताबिक 8 रोज तक धरना जारी रखने के इंतजामात मुकम्मल। खाने पीने का भी बंदोबस्त हो गया। धरने में पूरे पंजाब से कारकुन मरहलावार शिरकत करेंगे। जमात इस्लामी का फैसल चौक माल रोड पर धरने से ट्रैफिक सुस्त रवि का शिकार। ताजिर भी धरने की वजह से गाहक न होने पर परेशान। जमात इस्लामी के रहनुमा अहमद सलमान बलोच का कहना है, ट्रैफिक की सुस्त रवानी धरने से नहीं, गलत पार्किंग की वजह से है। दुकानों पर रश बरकरार है, हम आवाम को रिलीफ दिलाएंगे। पेट्रोल और डीजल की पुरानी कीमतें बरकरार। पेट्रोलियम डिवीजन के मुताबिक पेट्रोलियम मसनूआत के नए निर्खों का ऐलान कल किया जाएगा। पंजाब हुकूमत का बसंत के हवाले से बड़ा फैसला। जनवरी के आखिरी हफ्ता में सूबा भर में बसंत की तैयारियां। जराये के मुताबिक पतंगों और डोर की तैयारी रवा साल अक्टूबर से शुरू होगी। महसूस मुकामात पर पतंगसाजी की इजाजत देने के लिए इंतजामी प्लान भी तैयार। बसंत को महफूज बनाने के लिए बाकायदा कानून साजी होगी। हब्स की गर्मी पर पानी की बूंदों का वार। शहर में कहीं हल्की तो कहीं बारिश मूसलाधार। जोहर टाउनशिप मॉडल टाउन के तरफ तेज बारिश। कच्चा जेल रोड, मौलाना शौकत अली रोड के गिरदुनवा में भी बादल जमकर बरसे। कॉलेज रोड, कोट लखपत और ग्रीन टाउन में भी बादल। जलथल 1, फिरोजपुर रोड, चुंगी अमरसदोर, वाल्टन रोड के तरफ भी बारिश। महकमा मौसमियात के आइंदा 24 घंटे के दौरान मजीद बारिशों की पेशगोई। बारिश का नया स्पेल 31 अगस्त तक पंजाब में रंग जमाएगा। पीटीएम ने डिप्टी कमिश्नर्स को अलर्ट जारी कर दिया। तर्जुमान के मुताबिक लाहौर के नशेबी इलाकों में बारिशों से अर्बन फ्लडिंग का खदशा। डीजी सैफ अनवर जब्बा का शहरियों को खराब मौसम में एहतियाती तदाबीर। शहर में डेंगू के वार ज़िला हुकूमत भी हो गई होशियार। कमिश्नर लाहौर नुमान यूसुफ की ज़ेर सदारत इजलास में इंसदाद डेंगू मुहिम पर गौर। रवा साल 15 अगस्त तक लाहौर में डेंगू के 12 केसेस सामने आए। शहर में 247 FIRs दर्ज और 1,06,000 वार्निंग नोटिस भी जारी। कमिश्नर लाहौर का कहना था, अगस्त और सितंबर बहुत अहम है। इंसदाद डेंगू सर्विलेंस मजीद बेहतर बनाएंगे। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत साफ पानी के बारे में मुसलसल 5वां इजलास। मुतल्लिका हुकाम और डिप्टी कमिश्नर्स की वीडियो लिंक पर शिरकत। चकवाल, रावलपिंडी, राजनपुर, फैसलाबाद, मरी और अटक में वाटर सप्लाई पाइपलाइन प्रोजेक्ट का जायजा। मरियम नवाज की आबादी के मुताबिक पानी की जरूरत का मुस्तनद डाटा मुरतब करने की हिदायत।
किसी को सिंध से कोई मुखालिफत नहीं, कारकर्दगी पर बात तो होगी। सूबाई वज़ीर इत्तलाआत अस्मा बुखारी कहती हैं, जिनके सूबे में एक सड़क पर 8 अरब की करप्शन हो जाती है, अब वो हमसे सवाल पूछेंगे। जिनके यहाँ सिस्टम का मतलब क्या होता है वो हमसे सवाल पूछेंगे। स्कैंडल सिंध में होते हैं, पंजाब में नहीं। वज़ीर आला मरीम नवाज ने पंजाब को टैंकर माफिया के रहमो करम पर नहीं छोड़ा। बगैर सबूत करप्शन के इल्जामात लगाने वालों को अदालतों में भी ले जाया जा सकता है। मेंबर सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी पीपल्स पार्टी चौधरी मंजूर अहमद का इम्तियाज सफदर वड़ाइश के हमरा पीपी वस्ती पंजाब सेक्रेटेरिएट का दौरा। पार्टी रहनुमाओं के साथ नए सूबों, मुकामी हुकूमतों के इंतखाबात और अवामी मसाइल पर गुफ्तगू। पंजाब में महंगाई और बेरोजगारी के मसाइल पर भी तबादला ख्याल किया गया। गवर्नर पंजाब की दाता गंज बख्श रहमतुल्लाह अलैह और बीबी पाक दामन के मज़ारात पर हाजिरी। गवर्नर ने मज़ारात पर फूलों की चादर चढ़ाई, फातिहा पढ़ी और मुल्क की सलामती के लिए ख़ुसूसी दुआएं भी की। गवर्नर का कहना था, बरसग़ीर पाक हिंद में इस्लाम की रोशनी फैलाने में सूफिया कराम का किरदार बहुत अहम है। दरगाहों पर हाजिरी देने से इंसान की रूह और ईमान को ताजगी मिलती है। इस्लाम में फ़िरका वारियत फैलाने की कोई गुंजाइश नहीं। पंजाब में प्राइमरी सतह पर किताबों के निज़ाम में अहम तब्दीली का ऐलान। पहली बार 5वीं क्लास तक किताबों का नया एक्टिविटी बेस्ड सिस्टम तैयार। तुलबा के लिए नई तर्ज की किताबें मुतारिफ कराने का फैसला। नई किताबें 2027 के नए तालीमी सेशन में दस्तयाब होंगी। पंजाब बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन इंटरनेशनल सर्टिफिकेशन के लिए मुआहदे करेगा। सूबाई वज़ीर तिजारत शौफ़े हुसैन की ज़ेर सदारत पंजाब बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन के बोर्ड मेंबर्स का इजलास। इंटरनेशनल सर्टिफिकेशन और आलमी इदारों के माबैन इश्तराक के एजेंडे पर गौर। इंटरनेशनल सर्टिफिकेशन से फ़नी तालीम के मयार में मज़ीद बेहतरी आएगी। पंजाब हुकूमत के तरक्याती बजट में इजाफा। बजट का हजम 711 अरब 96 करोड़ हो गया। प्लानिंग एंड डेवलपमेंट बोर्ड ने 199 अरब 86 करोड़ रुपए का इजरा कर दिया। पीएनडी बोर्ड के बाद फाइनेंस डिपार्टमेंट पंजाब ने भी 166 अरब 61 करोड़ रुपए जारी कर दिए। UC2 महमूद रोड शाहदरा में बुनियादी सहूलियात न होने के बराबर। इलाका मकीन सरापा एहतजाज बन गए। लाहौर रंग से गुफ्तगू में फट पड़े। कहते हैं कि टूटे रोड्स और सीवरेज के मसाइल ने जीना मुहाल कर रखा है। रोड नहीं बन सके, जीना हराम है, तो साडा साह लेना हराम है, साडी रोटी खानी हराम है। इन्नी का तफन होंदा है कि खुदा दा पनाह है। अल्लाह ने किते हिदायत अता फरमाए तो साडे हालत रहम फरमाए, या तो छड़ के चले जान, तो या कुछ करना तो करन। साडा है ही कुछ नहीं इत्थे, तो साडे को सफाई टैक्स का लैंदे ने, या तो कुछ करके मजदूर ने मजदूरी करके पैसे मिलते ना। सफाई होंदी कोई नहीं, टैक्स पैसे लेने साडे कोलों। बहुत ज़्यादा कंप्लेन किए हैं, ऑनलाइन नंबर दिए हुए उन्होंने वज़ीर आला ने, लेकिन एक पता नहीं कितने नंबरों पे हमने कंप्लेन कर चुके हैं। कहते हैं जी इंशाल्लाह आपके पास आएंगे, हमारे रहनुमा ठीक है, वो आपसे पूछेंगे क्या कंप्लेन है, आगे हल करेंगे। 2-3 दफ़ा आए हैं, उनके नीचे वाले जो वर्कर हैं वो आते हैं, तस्वीरें खींच के चल जाते हैं। आप आए इधर गली में, आपको पानी दिखाते हैं, गटरों का पानी जमा हुआ पड़ा है, नमाजी गुजरते हैं बहुत मुश्किल से। आधों के तो कपड़े गंदे हो जाते हैं रास्तों में ही, फिर वापस जाना पड़ता है उनको घर। खड्डे हुए हुए हैं, पानी खड़ा हुआ है। सरकारी पानी जो वाटर लाइन उन्होंने ऑन किया तो साइडों पे पाइप निकाले, उधर से पानी लीक हो रहा है, साफ पानी ज़ाया हो रहा है। जमींदारों की कैद से खवातीन समेत 15 अफराद बाजियाबी के बाद रिहा। हाई कोर्ट के जस्टिस सादिक महमूद खुरम ने केस की समाअत की। सदर बॉन्डेड लेबर यूनियन पंजाब मुमताज जहूर के मुताबिक डंगा में जमींदार शाहिद आमिर और गुलशेर ने मजदूरों को कैद कर रखा था। 2 साल हो गए काम करदे, जुल्म बड़ा करते ने, रोटी शोटी भी नहीं देंदे, ना को दाने शाने देंदे ने, पैसे भी नहीं देंदे, सन कैद करके रखे असें। स्कीना ने यासमीन ने रिट कराई है, इत्थे हाई कोर्ट विच असां आज़ाद किया गया। हुण मेरा मियाँ, मेरा देवर, सारे साडे फैमिली जिहड़ी है सारी जख्मी की है ना, बहुत जुल्म कीते है ना। पसंद की शादी करने वालों के घर वाले लड़ पड़े। लाहौर हाईकोर्ट के अहाता इकाड़ा बच गया। अदालत ने पसंद की शादी करने वाली खातून को शोहर के साथ भेज दिया। कमरा अदालत से निकलते ही खातून झगड़ पड़ी। हाईकोर्ट की सिक्योरिटी टीम फरीकैन को सिक्योरिटी रूम में ले गई।
लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस शाहिद करीम 19 अगस्त को रिटायर हो जाएंगे। 62 साल जस्टिस शाहिद करीम 7 नवंबर 2014 में हाई कोर्ट में तैनात हुए थे। जस्टिस शाहिद करीम जजिस की सीनियरिटी लिस्ट में 6ठे नंबर पर हैं। जस्टिस शाहिद करीम ने तारीखी स्मोक तदारक और माहौलियाती आलूदगी के केस में समाअत की। लाहौर हाई कोर्ट बार ने वकला की लाइफ मेंबरशिप फीस बढ़ा दी। अब लाइफ मेंबरशिप के लिए वकील को 12,000 रुपये जमा कराना होंगे। इससे कबल लाहौर हाई कोर्ट बार की लाइफ मेंबरशिप फीस 6,000 रुपये थी।